हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। आपको पता है जो रिवर्स फ्लो करती हैं तो ये एक स्पेशल पैटर्न बनाती हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर इंडिया में अलग अलग टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स पाए जाते हैं। तो वही हम देखेंगे कि बुक में कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न दे रखे हैं। जैसे बुक की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 ड्रेनेज पैटर्न्स को यहाँ पे समझा रखा है। नंबर 1 है डेंड्रेटिक, रेडियल, ट्रेलिस, सेंट्रीपिटल। डेंड्रेटिक, रेडियल, ट्रेलिस और सेंट्रीपिटल। तो इनको विद पिक्स हम देखेंगे सारी चीज़ों को। तो डेंड्रेटिक पैटर्न कौन सा होता है? ये डेंड्रेटिक, आपने ये वर्ड सुना होगा डेंड्राइट, कहाँ पर? न्यूरॉन्स में सुना होगा आपने क्लास 10th में जब आपने साइंस पढ़ी होगी। तो न्यूरॉन का स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जिसको डेंड्राइट बोलते हैं। तो डेंड्राइट का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कैसा मतलब? ट्री। आपने पेड़ देखा है ना, पेड़ में ऐसे टहनियाँ होती हैं, ऐसे करके बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। तो ऐसे ही ये रिवर्स जो होती है, द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री इज नॉन एज डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, तो एक ऐसा पैटर्न जो अपने आप को कैसे एक ट्री की ब्रांच के रूप में मतलब दर्शाता है। आपने देखा हो यहाँ पे जैसे ये मेन लेबर है, इसमें से एक लेबर यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, इसका यहाँ से ही, ऐसे करके कई सारे मतलब ब्रांचेज निकलती आ रही हैं। तो ऐसा पैटर्न जो हमें किसकी तरह दिखाई दे, एक ट्री की तरह दिखाई दे, ट्री की ब्रांचेज की तरह दिखाई दे, वैसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइटिक पैटर्न कैसा दिखता है? ये हमें दिखता है ब्रांचेज ऑफ ट्री की तरह दिखता है। तो जो नॉर्थ की जो रिवर्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, गंगा, ठीक है, यमुना, तो यहाँ पे जो पैटर्न पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? डेंड्राइटिक पैटर्न पाया जाता है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर का अब वो है ड्रेनेज पैटर्न है। ये गंगा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ये जा रही। तो यहाँ में देखो ट्री की ब्रांचेज की तरह कई सारी रिवर्स मतलब मिल रही हैं इसमें। जैसे यमुना हो गई, यमुना में कई सारी रिवर्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा रेडियल। अब रेडियल का मतलब क्या है? कोई उठा हुआ भाग है, वहाँ से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट हों, अलग अलग डायरेक्शन में जाए, मतलब सोर्स एक ही हो और वहाँ से रिवर्स कहाँ जा रही हैं? अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं रेडियल पैटर्न। कैसा बोलते हैं? रेडियल पैटर्न। तो व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। कोई हिल हो या कोई प्लेट्यू हो या कोई वोल्केनो का कोई क्रेटर हो, तो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो, वहाँ से अगर कोई रिवर चारों डायरेक्शन में जा रही है, 3 डायरेक्शन में जाए, चारों डायरेक्शन में जाए, ऐसे निकल के जो जाती है, ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रेडियल पैटर्न बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अमरकंटक रेंज। अमरकंटक प्लेट्यू है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वहाँ से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अमरकंटक जो जगह है ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का। यहाँ से भी कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ से नर्मदा, सोन, महानदी, ये रिवर जो हैं अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में रिवर्स निकल रही हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश का। कौन सा? ये वाला एरिया है अमरकंटक। यहीं से ये नर्मदा रिवर जा रही है, यहीं से ये सोन रिवर जा रही है, यहीं से ये महानदी रिवर जा रही है। ठीक है, तो एक ऐसा उठा हुआ भाग जहाँ से रिवर चारों डायरेक्शन में निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न। तीसरा पैटर्न है अपना ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है? एक मेन रिवर होती है, ठीक है, और इसकी ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री पर। ये जैसे प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पर ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो तो 90 डिग्री पर क्या होती हैं? सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं। तो ऐसा जो पैटर्न होता है, ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज तो कैसे फ्लो कर रही हैं? पैरेलल फ्लो कर रही हैं। किसके? मेन रिवर के। एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट राइट एंगल। और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो उनको राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री बनाती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो यहाँ पे देखो ये मेन रिवर हो गई, ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज कैसे ज्वाइन कर रही हैं? राइट एंगल पर ज्वाइन करती है। तो ऐसा जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। और ये पाया जाता है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर, जो मतलब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सिंहभूम वाले इलाके में। सिंहभूम, ये एम हो रहा है, सिंहभूम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
लास्ट है अपना सेंट्रीपेटल पैटर्न। सेंट्रीपेटल में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई गड्ढा है या यहाँ पर कोई डिप्रेशन है या यहाँ पर कोई लेक है या कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, चारों डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से जो रिवर्स हैं वो एक जगह पर जाकर मिल जाती हैं। अलग अलग डायरेक्शन से जो रिवर हैं एक जगह पर जाकर अपना पानी छोड़ देती हैं। वो वाला पैटर्न कैसा पैटर्न कहलाता है, सेंट्रीपिटल। तो व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन ए लेक और डिप्रेशन, या तो बीच में कोई लेक हो या बीच में कोई गड्ढा हो, डिप्रेशन का मतलब, तो अलग अलग डायरेक्शन से अगर रिवर्स लाके अपना पानी यहाँ पर डिप्रेशन या लेक में छोड़ देती हैं, तो ऐसा पैटर्न क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में जो स्ट्रीम्स पाई जाती हैं या तिब्बत में जो स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, स्ट्रीम्स का मतलब जो छोटी छोटी रिवर्स पाई जाती हैं, वो ऐसा पैटर्न बनाती है। कैसा, सेंट्रीपिटल पैटर्न बनाती है। तो ठीक है, तो हमने सेंट्रीपिटल पैटर्न देखा, ट्रेलिस पैटर्न देखा, इसके अलावा हमने रेडियल पैटर्न देखा और डेंड्रेटिक पैटर्न देखा। तो 4 पैटर्न है, डेंड्रेटिक, रेडियल और ट्रेलिस और सेंट्रीपिटल। ये हमेशा आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स का जो फ्लो होता है, स्पेशल फ्लो, वो एक अलग ही पैटर्न बनाता है। वो डिपेंड करता है किसी भी जगह की फिजियोग्राफी पर, डिपेंड करता है स्लोप पर, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ के साथ में हमारी ऐप लकी एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, keep enjoying, and as always, God bless you all.